मोदी नहीं तो कौन। मैं आपसे पीछे बात करता हूँ, जब मोदी जी नहीं थे तब क्या हमारा देश नहीं चल रहा था? 2014 से पहले तो मोदी जी नहीं थे प्रधानमंत्री, तब हमारा देश नहीं चला क्या? उससे पहले देश नहीं चला? आजादी से पहले क्या देश नहीं चल रहा था? अच्छा, कल एक मामला हुआ है, देखा आपने? इंद्रलोक में देखा, इंद्रलोक वाले मामले की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत हुआ है जी, गलत हुआ है ना? 100% गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी का ट्वीट आया, अखिलेश का ट्वीट आया, किसी का ट्वीट देखा आपने? बिल्कुल ठीक है, उन लोगों ने ट्वीट नहीं करा, बहुत अच्छी बात करी उन लोगों ने। अच्छा, अच्छी बात करी ट्वीट? बिल्कुल, सुन लीजिए ना किस वजह से अच्छी बात करी। कह रहे हैं पक्ष का ट्वीट नहीं आया। नहीं आया। अच्छा, ये गलत बात है। हाँ जी। तो विपक्ष का ट्वीट नहीं आया, ये भी गलत बात है, इसको भी तो मानिए ना। वही तो मैंने आपसे कहा, राहुल गांधी की बात मानिए ना, नहीं ट्वीट करा, गलत किया राहुल गांधी ने। मैंने भाई साहब मैंने आपसे अभी 2 मिनट पहले ये बात बोली क्या? प्रियंका गांधी का ट्वीट दिखा दीजिए। मैंने कहा ना नहीं आया, अच्छी बात। आप राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी भी तो कांग्रेस में ही है साहब। तो मोदी जी का कोई ट्वीट देखा? मोदी जी का एक भी आया कि हाँ ये बात गलत हुई? आपने ट्वीट की बात करी, तो क्या बीजेपी के किसी भी टॉप लीडरशिप का, किसी भी बीजेपी के अधिकारी का, किसी भी पदाधिकारी का इस सिलसिले में कोई ट्वीट आया कि हाँ ये चीज गलत हुई है? अगर आप उनको दोषी ठहरा रहे हो तो आप उन्हें भी दोषी ठहराओ। बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया करा, बढ़िया मारना चाहिए था, बहुत शानदार करा, अच्छा हुआ, ऐसे इन लोगों को तोड़ना चाहिए। हाँ जी, ये बताइए, देश में पीएम मोदी गारंटी चलेगी, राहुल गांधी का न्याय यात्रा चलेगा? न्याय यात्रा चल चुकी। न्याय यात्रा में जो उन्होंने घोषणा करी है युवाओं के लिए कि 30 लाख युवाओं को सबसे पहले नौकरी दी है, कि 1 लाख की तो गारंटी दी ही जाएगी, और एमएसपी गारंटी कानून हम बनाएंगे ही बनाएंगे। पीएम मोदी 10 सालों से सत्ता में है, आज तक उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक बार भी इस बात को बोल सके कि मैं एमएसपी पे गारंटी कानून बनाऊंगा। उन्होंने बार बार आश्वासन जरूर दिए हैं कि हम करेंगे, हम एमएसपी देंगे, हम एमएसपी देंगे, लेकिन अभी तक दे नहीं पाए हैं वो। सरकार में होने के बावजूद, सत्ता में होने के बावजूद उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। तो अगर वो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, और मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। क्या लगता है 24 में आ पाएंगे वो? बिल्कुल आना चाहिए साहब, आप आएंगे अलग चीज़ है, आना चाहिए। जनता को देखना चाहिए कि जनता का हितैषी कौन है और जनता को बरगला कौन रहा है, जनता को झूठ बोल बोल के कौन झूठ बहका रहा है और कौन सच्ची बातें कर रहा है। तो उस हिसाब से जनता को इस बार वोट देना चाहिए, मन बना लेना चाहिए, इंडिया गठबंधन को सत्ता में लेके आना चाहिए। क्या लगता है चाहे पीएम मोदी की गारंटी चलेगी या राहुल का न्याय चलेगा? देखो जी, मोदी जी के गारंटी पर तो देश की जनता ने मोहर लगा चुकी है। अब राहुल जी नए नए गारंटी ला रहे हैं, एक तरफ वो गारंटी दे रहे हैं, एक तरफ उन्हीं के प्रेसिडेंट कहते हैं कि मोदी जी का जो राशन जिस घर में जा रहा है वो घर दरिद्र हो जाएगा, दरिद्रता आ जाएगी। तो लोग की जो जनता है 140 करोड़, जिसमें 80 करोड़ जनता के घर में जा रही है मोदी जी के योजना का फल, उसको कह रहे हैं दरिद्रता जा रही है। तो भला देश की जनता कैसे इन पर भरोसा करेगा? मोदी जी के गारंटी पर मैं तो भरोसा कर रहा है, पर राहुल जी के जो गारंटी है योजना की, उस पर में कोई देश की जनता भरोसा नहीं कर रही है। देश की जनता बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही है राहुल जी के गारंटी पे। अच्छा, ये बताइए 24 में सरकार आप किसकी चाहते हैं? मोदी जी के अलावा किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन की सरकार? जी जी बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूँ। उसमें कोई प्रधानमंत्री आप है कोई? प्रधानमंत्री सर तय हो जाएगा, प्रधानमंत्री के लिए कोई दिक्कत नहीं। इंडिया गठबंधन में बहुत यशस्वी नेता हैं, बहुत काबिल नेता हैं, कोई ऐसी बात नहीं। गठबंधन के अगर आकार लेता है, सत्ता में आता है, तो नेताओं की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, आम आदमी पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, उनके साथ और जो पार्टियां जुड़ रही हैं उनमें नेताओं की कोई कमी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें नेताओं की कमी हो। और आपने देखा होगा कि नेता जितने भी उसमें सारे के सारे काबिल हैं। कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कोई अपनी पार्टी चला रहा है, कोई 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 सालों से राजनीति में है। ऐसा नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि इसमें कोई काबिल नेता नहीं निकलेगा। ये तो सिर्फ भ्रम फैलाया जाता है कि नहीं मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन। मैं आपसे पीछे बात करता हूं, जब मोदी जी नहीं थे तब क्या हमारा देश नहीं चल रहा था? 2014 से पहले तो मोदी जी नहीं थे प्रधानमंत्री, तब हमारा देश नहीं चला क्या? उससे पहले देश नहीं चला? आज़ादी से पहले क्या देश नहीं चल रहा था? तब भी तो यही कहा जाता था कि सिकंदर नहीं तो कौन। सिकंदर भी चला गया, देश फिर भी चलते रहे, सत्ताएं फिर भी चलती रहीं। अशोक था, कनिष्क था, इनके सबके सिंहासन डोल गए। विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, सबके सब आए और चले गए। तब क्या किसी ने सवाल उठाया था कि ये नहीं तो कौन, ये नहीं तो कौन? जब तक नेहरू जी का शासनकाल रहा, नेहरू जी के सामने किसी ने सवाल नहीं उठाया कि नेहरू जी नहीं तो कौन। अगर तब ये बात उठती कि नेहरू जी नहीं तो कौन, आगे शास्त्री जी आए, उन्होंने संभाला। शास्त्री जी के बाद इंदिरा जी ने संभाला, इंदिरा जी के बाद मोरारजी जी ने भी संभाला। ऐसा नहीं, जी ने बहुत अच्छा संभाला था, इमरजेंसी लगा। बिल्कुल बिल्कुल, इमरजेंसी लगाई थी, उनका उन्हें फल मिला, सत्ता बाहर हुई। लेकिन उन्हें गलती का एहसास हुआ, चिकमंगलूर से उन्होंने दोबारा अपना चुनाव लड़ा, जनता से माफ़ी मांगी कि हाँ ये इमरजेंसी लगाने मेरी गलती थी। जनता ने उनकी गलती समझ के उनको माफ़ करा, दोबारा सत्ता दे दी उन्हें। 80 में फिर वो सत्ता में आई, 84 तक अपनी मृत्यु तक तो सत्ता में ही रही थी। बताइए, तो अगर कोई आदमी गलती करता है और उस गलती को मान लेता है तो उसे गलती नहीं मानना चाहिए फिर। यानी देश चल रहा था 14 से पहले? बिल्कुल, क्यों नहीं रहा था? रेंग रहा था सर चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। अच्छा, रेंग रहा था या चल रहा था? ये शब्द ये कोई नहीं कहता, मोदी जी कभी नहीं कहे कि मैं नहीं रहूंगा तो देश नहीं चलेगा। नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन देश रहना चाहिए और देश रहेगा। अब कहा, इन्होंने कहा कि जो तय हो जाएगा, तो ये तो वो है कहता बेगाने की शादी में अब्दुल्ला बराती, इनके बराती सजा के तैयार है, दुल्हा का पता ही नहीं है। वो परिपक्वता, वो देश की चलाने की क्षमता, वो इनके कांग्रेस के जो युवराज हैं उनके पास देश के चलाने के लिए क्या योजना होनी चाहिए, क्या रोड मैप होनी चाहिए, क्या उनके
पब्लिक डीलिंग की तरीका होनी चाहिए। वो देश की जनता को जो मंच पर जाते हैं तो समझते हैं ये मेरे घर की जागीर है, ये मेरे नौकर हैं, इनको मैं आदेश दे रहा हूँ, ये मुझे वोट देंगे, पर वो चलने वाला नहीं है, अब चलने वाला नहीं है। और एक तरफ है मोदी जी जो मंच पे जाते हैं तो सिर झुका करके उन्हें प्रणाम करते हैं और देश की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है। और आज के तारीख में देश की जनता ने उन्हें अपना परिवार मान लिया है कि हम मोदी हमारा परिवार है। शर्मा जी, आपने एक बात कही, मंच की भाई साहब ने बात करी थी कि मंच पे वो जाते हैं और इस तरह से करते हैं। अभी मंच की ताज़ी मैं कल की बात है, कश्मीर गए थे, उपराज्यपाल वहाँ पे मनोज सिन्हा थे, कैसे उनको साइड करा, कैसे किनारे करा, बार बार खुद ही आए जा रहे हैं, खुद ही झुके जा रहे हैं, जहाँ वो आगे उन्हें बैठा दिया। उससे पहले का आप देखो नड्डा जी और राजनाथ सिंह जी, उन्हें माला पहना के स्वागत कराया जाता मोदी जी का। राजनाथ सिंह इधर खड़े थे, नड्डा जी इधर खड़े थे, दोनों को उठा के किनारे कर दिया। अमित शाह जी का आप वीडियो देखेंगे कैसे कोनी पकड़ के घसीट के लेके जा रहे थे नड्डा जी को। तो फिर आप कहते हो वो सबके साथ मंच शेयर करते हैं, वो किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करते, वो मैं ही मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं, बस उस हालात में चलते हैं। आप सवाल पूछिए क्या। शर्मा जी, आपने बताया इंडिया गठबंधन में बहुत अच्छे नेता हैं जो देश चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, और वो किसी ध्रुवीकरण की राजनीति भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा, कल एक मामला हुआ है, देखा आपने इंद्रलोक में? देखा, इंद्रलोक वाले मामले की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत हुआ है जी, गलत हुआ है ना, 100% गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी का ट्वीट आया, अखिलेश का ट्वीट आया, किसी का ट्वीट देखा आपने? बिल्कुल ठीक है, उन लोगों ने ट्वीट नहीं करा, बहुत अच्छी बात करी उन लोगों ने। अच्छा, अच्छी बात करी ट्वीट? बिल्कुल, सुन लीजिए ना किस वजह से अच्छी बात करी। ये लोग बड़े नेता हैं, इनकी जो है बात दूर तक जाती है। अगर ये लोग ट्वीट कर देते तो इनके ऊपर क्या आता, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, सारा का सारा मीडिया इनके खिलाफ खड़ा हो जाता कि देखो, एक तो रोड कर रहे थे और पुलिस वालों को इन्होंने सपोर्ट नहीं करा, जबकि पुलिस वाला रास्ता खुलवा रहा था। वो नहीं चाहते कि समाज में दंगा फैले, सारा का सारा घूम के उनके पीछे मीडिया इकट्ठा हो जाता और सारे के सारे लोग उनके ध्रुवीकरण में पीछे आ जाते। वो नहीं चाहते कि देश में आग लगे। हालांकि ये घटना इसी तरह की हुई है, लेकिन यही बोलते हैं वो ट्वीट करके कि हम नहीं चाहते, हमने ट्वीट इसलिए नहीं करा कि देश में आग लग सकती है, मीडिया मेरे पीछे पड़ सकता है। यही बोलने वाली नहीं होती, ये एक्शन करने वाले होते हैं। ये चीजें बोल के कि मैंने इस बात पे इसलिए ट्वीट नहीं करा क्योंकि इससे देश में आग लग सकती है। आज की डेट में आपने मीडिया का हाल देखा है, उन्होंने ये बात बोली कि इससे देश में आग लग सकती है, मीडिया पलट के पूछ के कि ये तो आग ही लगाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये ट्वीट करा है कि आग लग सकती थी, इसलिए इन्होंने ट्वीट नहीं करा। अब इन्होंने खुद खुल के कह दिया। मीडिया आज की डेट में इतना ज्यादा कैसे है ना, एक वो मंटो जी की कहानी थी कि बिकी हुई तवायफ और जो पत्र, अगर ये गिरी हुई मीडिया में से अगर किसका चरित्र देखा जाए तो मीडिया का चरित्र आज बिकी हुई तवायफ से ज़्यादा गिर चुका है। मीडिया हर उस चीज़ को हाईलाइट करती है जो उन्हें राहुल जी के, कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के, विपक्ष के खिलाफ उन्हें चीज़ मिल जाती है। वो इसे सकारात्मक रूप में नहीं चलाएगी किसी भी किस्म से। अगर सकारात्मक रूप में चलाती होती तो आज मीडिया की हालत नहीं होती कि हमारे 160 देशों की रैंकिंग में मीडिया का स्थान 151वां है वर्ल्ड वाइड। क्यों? गोदी मीडिया होने की वजह से, इस वजह से। अगर मीडिया निष्पक्ष होता तो मीडिया, और रही बात मीडिया की, मीडिया में किन लोगों ने, दो लोगों ने सवाल उठाया। एक रूबिका लियाकत ने ट्वीट करा कि हाँ ये चीज़ गलत हुई है, इस तरह से सजदे में बैठे हुए लोगों को नहीं मारना चाहिए था। और एक सुशांत सिन्हा ने, पहली बार मैंने उनका देखा कि उन्होंने दोनों ने पत्रकारिता करी, उसके अलावा किसी और का नहीं आया। और रही बात, आप कहते हैं राहुल गांधी जी का, अखिलेश का बयान नहीं आया, तो क्या बीजेपी की तरफ से किसी का बयान आया कि हमारे अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस ने, बीजेपी की पुलिस है ना, अमित शाह की पुलिस आप कहते हैं, दिल्ली में सस्पेंशन दिया ना, सस्पेंशन हुआ, बर्खास्त होना चाहिए, वो सिर्फ सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने ट्वीट की बात करी, तो क्या बीजेपी के किसी भी टॉप लीडरशिप का, किसी भी बीजेपी के अधिकारी का, किसी भी पदाधिकारी का इस सिलसिले में कोई ट्वीट आया कि हाँ ये चीज़ गलत हुई है? आप कह रहे हो कि कांग्रेस और उनका आना चाहिए था, तो क्या उनका भी आया? नहीं आया ना। फिर जो सत्ता में है, जिनके अधीन तुम्हारा आदमी है, दिल्ली पुलिस एलजी के अधीन में है, एलजी का ट्वीट आया कि मेरे अधीन इस पुलिस ने ये गलत करा, पुलिस वाले ने ये गलत करा? बताइए, आधा तो फिर उनका भी चाहिए था ना। ताली दोनों हाथ से बजती है साहब, एक तरफ से नहीं बजती। अगर आप उनको दोषी ठहरा रहे हो तो आप उन्हें भी दोषी ठहराओ। ट्वीट कैसे आए? जिन लोगों ने लिख रखा है मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार, उन लोगों ने ट्वीट करें बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया करा, बढ़िया मारना चाहिए था, बहुत शानदार करा, अच्छा हुआ, ऐसे इन लोगों को तोड़ना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेके रखे, मैं सबको दिखा सकता हूँ मैं। हाँ जी, तो क्यों? लेकिन जनता तो राहुल गांधी को अपना आइडियल मानती है ना, वो तो चाहती है ना कि यहाँ ट्वीट करें। हाँ जी, जनता राहुल गांधी जी को आइडियल मानती है, तो इसी में बात में काटता हूँ आपकी। तो जनता तो मोदी जी को भी आइडियल मानती है एज पर मोदी जी के समर्थक। तो मोदी जी का कोई ट्वीट देखा? मोदी जी का एक भी आया कि हाँ ये बात गलत हुई? या चलो मोदी जी तो प्रधानमंत्री हो गए, दिल्ली की घटना है, क्या दिल्ली में जो बीजेपी के नेता उनमें से किसी का ट्वीट आया? क्या गृह मंत्री अमित शाह जी का कोई ट्वीट आया कि हाँ दिल्ली पुलिस के अधीन, ये दिल्ली पुलिस के एसआई ने ये बात गलत करी?
सबसे पहले जो सत्ताधारी है जिसने गलत करा है ट्वीट उसका आना चाहिए। विपक्ष तो उठाएगा मुद्दे को, विपक्ष के तो ट्वीट तो आते ही रहेंगे, जैसे आने चाहिए वो आता रहे, लेकिन जिसने गलती करी है सत्ताधारी मुंह सर है। आप ये कह रहे हैं पक्ष का ट्वीट नहीं आया, नहीं आया। अच्छा ये गलत बात है। हाँ जी। तो विपक्ष का ट्वीट नहीं आया ये भी गलत बात है, इसको भी तो मानिए ना। वही तो मैंने आपसे कहा, राहुल गांधी की बात मानिए ना, नहीं ट्वीट करा, गलत किया राहुल गांधी ने। मैंने भाई साहब मैंने आपसे अभी 2 मिनट पहले ये बात बोली कि अगर राहुल गांधी जी ने नहीं करा ट्वीट तो अच्छी बात है, सीधी सी बात है। इस मामले में आना चाहिए था सत्ता पक्ष का। अगर इस बात को विपक्ष का मुद्दा उठाता तो उसके ऊपर ध्रुवीकरण का राजनीति का तमगा जो है वो लगा दिया जाता है। इस मामले में सत्ताधारी पक्ष की गलती है तो ट्वीट सत्ताधारी पक्ष की तरफ से आनी चाहिए कि ये गलती हुई है। प्रियंका गांधी का ट्वीट दिखा दीजिए। मैंने कहा ना नहीं आया, अच्छी बात। आप राहुल गांधी के बाद आप प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी भी तो कांग्रेस में ही है साहब। नहीं तो राहुल गांधी से माहौल खराब हो जाता है, आपने कहा प्रियंका गांधी से भी खराब हो आज भी तो उतनी दूर जाती है जितनी राहुल गांधी जी की जाती है। इन्होंने, मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा करा इन लोगों ने, माहौल को बिगड़ने से बचा लिया, बहुत अच्छा करा। इस मामले में सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत हैं। अगर ये किसी भी सभ्य समाज, कोई भी सभ्य समाज इस चीज़ को कभी नहीं कहेगा जो ये काम सही हुआ है, गलत ही कहेगा। कोई अगर अपना इबादत कर रहा है तो आप उसको उसके बाद समझा सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन उस वक्त लात मारना बिल्कुल ठीक गलत नहीं है, बिल्कुल गलत हुआ और उसका पनिशमेंट उसे मिला भी है। और रही बात इन्होंने कहे जो राहुल गांधी ने नहीं किया, मोदी जी को करना चाहिए, तो सबसे तो पहले राहुल जी को ही करना चाहिए, क्योंकि अगर उस जो परिवार है उस परिवार से लगाव ज़्यादा राहुल गांधी जी का था, इसलिए सिंपैथी के लिए राहुल गांधी जी को पहले उतरना चाहिए, मोदी जी को बाद में आना था। मोदी जी बचाव करे हैं और मोदी जी करते रहेंगे, क्योंकि मोदी जी सबको चाहने वाले हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी से भी परहेज नहीं है। जो पुलिस वाला किया है उसका दंड उसे मिला है और सस्पेंड होना चाहिए पुलिस वाला। चाचा मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम समाज जो है अगर परसेंटेज की बात देखें तो बीजेपी को वोट कम करता है, ठीक है, तो इस लिहाज से तो कांग्रेस को भी वोट करना छोड़ देना चाहिए उसको। नहीं, अभी एक मुस्लिम था वहाँ मध्य प्रदेश का, बोल रहा था जो नहीं, मोदी जी ने के शासनकाल में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हुआ है, मध्य प्रदेश में हम लोग वोट दिए हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं पूछता हूँ मोदी जी के जितने भी योजना है क्या मुसलमान को नहीं मिल रहा है? सबसे ज़्यादा उन्हें ही मिल रहा है। राशन भी मिल रहा है, आवास भी मिल रहा है, शौचालय भी मिला, आयुष्मान योजना मिला, जितने योजनाएं बने हैं क्या हिंदुओं के लिए बने हैं, मुसलमानों के लिए बने हैं, उससे लाभार्थी मुसलमान को भी फायदा हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि सारे मुसलमान कांग्रेस को ही देता है, मुसलमान भी बहुत। अब वो देश नहीं है, अब वो मुसलमान नहीं है, अब वो न वो अब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का देश है। पहले गाँव में क्या होती थी, एक गाँव में 20 किलोमीटर पर एक किसी के पास फ़ोन होता था। आज घर में 20 साल के लड़के से लेकर 80 साल के औरत हो, मर्द हो, सबके पास है। आज हमें भाषण देने से, शर्मा जी के भाषण देने से देश की जनता नहीं समझती है, वो सब समझता है कि कौन हमारे हित में है, कौन हमारे हित के लिए नहीं है, किसका देश के प्रति सकारात्मक सोच है, कौन देश के लिए काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं, कोई जनता को बरगलाने वाला है, सबको समझता है। इसलिए मोदी जी के साथ देश की जनता है और 140 करोड़ जनता है, पूरा परिवार है, पूरा परिवार माना है। और अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कोई बात नहीं जी, इन्हें नारा लगा देने दीजिए, अब की बार 400 पार। रही बात वही अभी आपने जो बात करी थी कि 140 करोड़ जनता को अगर वो अपना परिवार मानते हैं तो इस घटना पे भी उन्हें खेद जताना चाहिए था ना। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी से, सिर्फ एक लाइन का ट्वीट तो हो सकता था, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी को कहना चाहिए था ना, या मोदी जी की आर्मी को कहना चाहिए था, किसी को भी कहना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को भी नहीं कहा। तो कहाँ से फिर वो परिवार मानते हैं? आपके परिवार के सदस्यों के साथ ये इस तरह की हरकत हो रही है तो आपने क्यों नहीं इस बात को संज्ञान लिया? सीधी सी बात है बस।